in the alpha decay of uranium-238 nucleus into thorium, 4.25 mega electron volt of energy is released, then the kinetic energy carried by the alpha particle will be. ओके, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी m1v1 इक्वल्स टू m2v2। ये m अल्फा पार्टिकल का मास होता है m और इसकी स्पीड मान लिया v अल्फा। ये डॉटर न्यूक्लियस यानी थोरियम। तो हाँ, तो हाँ, अल्फा पार्टिकल निकला है, तो मास में कितना चेंज आ जाएगा, 238 माइनस 4 इंटू वी थोरियम। तो 4v अल्फा इक्वल्स टू ये हो गया 234v थोरियम। तो 2v अल्फा इक्वल्स टू 117 vt, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अम, हाँ, ये हमें एनर्जी किसकी दी है, न्यूक्लियस, ये टोटल एनर्जी दी है। तो Q यानी Q फैक्टर यानी टोटल एनर्जी रिलीज है 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये है K अल्फा प्लस K थोरियम। अब हमें निकालनी है एनर्जी अल्फा पार्टिकल की। तो 4.25 इक्वल्स टू K अल्फा यानी 1/2 इंटू 4 इंटू V अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 234 इंटू V थोरियम स्क्वायर। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 1/2 इंटू 4 इंटू वी अल्फा स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 प्लस 1/2 कट जाएगा, 234 वी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू वी अल्फा स्क्वायर। और ये जो है ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, यही हमें निकालनी है, तो इसको तो के अल्फा ही लिख देते हैं। तो 4.25 इक्वल्स टू के अल्फा ब्रैकेट 1 प्लस ये हो गया 2 और ये 117 डिवाइड बाय 2 इंटू। ओके, अब वहां से वी अल्फा की वैल्यू निकालते हैं 117/2 वी टी, वो यहाँ पे लगा देते हैं। वी अल्फा की वैल्यू 117/2, 117 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर वी टी स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से स्क्वायर 117 से स्क्वायर कैंसिल आउट, 4.25 इक्वल्स टू के अल्फा 1 प्लस क्या बचा 2/117 यानी के अल्फा इंटू 119 डिवाइड बाय 117। तो के अल्फा बराबर 4.25 इंटू 117 डिवाइड बाय 119। तो 4.25 से थोड़ी सी कम एनर्जी आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 4.25 से कम यानी इन दोनों के आसपास, आई थिंक सी ऑप्शन ही क्लोजेस्ट आएगा। बस आगे सॉल्व कर लेना है उसे।